हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लेक्चरर भर्ती की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो दोस्तों 27 अप्रैल को होने वाली है। तो उसमें दोस्तों 30 प्रश्न उत्तराखंड के भी पूछे जाने हैं और 40 नंबर की दोस्तों सीडीपी रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 150 अंकों की आपकी परीक्षा रहने वाली है और अलग अलग विषय के हिसाब से दोस्तों अलग अलग कट ऑफ इसमें रहेगी प्रारंभिक परीक्षा में। तो मेन से देने के लिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है और प्री के अंक यहाँ पर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि ये पास करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का, तभी आप उसमें पहुंच पाएंगे। इससे पहले तक दोस्तों जो भर्ती होती थी 2018 तक, तब दोस्तों इंटरव्यू भी होता था। इंटरव्यू दोस्तों अब हटा दिया गया है, जो पिछली वाली भर्ती थी 2021 से इंटरव्यू हटा दिया गया है। और अब दोस्तों आगे को ये भी बात हो रही है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है ये भी नहीं होगी करके, ऐसा भी दोस्तों अभी हमने हाल ही में देखा था। फिलहाल दोस्तों जो ये वाली भर्ती है ना, इसमें तो स्क्रीनिंग होगी, बाकी आगे को दोस्तों स्क्रीनिंग हट भी सकता है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्नों के साथ। इसी तरह दोस्तों सीडीपी, बाकी जीके जीएस सब कुछ हिंदी दोस्तों मैं आपके सामने इस तरह से टेस्ट लाते रहूँगा। तो पहला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा कठिन प्रश्न आयोग नहीं पूछता है उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की एकमात्र विभूति दोस्तों अभी तक 2025 तक की जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों, इनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1957 को दोस्तों इनको मिला था भारत रत्न, ये आपको याद रखना है। और इनका दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था खूंट ग्राम अल्मोड़ा में। तो जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक दोस्तों आपको परीक्षा वाणी पढ़ लेनी है उत्तराखंड के लिए और एक बीएसएनए की पढ़ लेनी है। आपका दोस्तों काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दोस्तों 25 से ऊपर स्कोर करेंगे प्री परीक्षा में उत्तराखंड के प्रश्नों में, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आप दोस्तों जो अभी तक उत्तराखंड के पेपर हुए हैं ना, जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जो भी उत्तराखंड के पेपर हुए हैं उनमें जो उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी दोस्तों आप लगा लेंगे तो 10-15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण दोस्तों कब? अगस्त 1949 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी दोस्तों यहां पर आपको बतानी है। भागीरथी, काली, कोसी, सरयू। तो काली नदी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है काली। अगला प्रश्न है, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? तो रम्माण दोस्तों एक उत्सव है और चमोली जनपद के सुलुड़ डुंगरा गांव दोस्तों आयोजित होता है और इसे दोस्तों विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गणिका नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर जाएगा मौलाराम। गणिका नाटक दोस्तों मौलाराम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक। दोस्तों ये अवतार सिंह पंवार दोस्तों ये जो बिनसर ईयर बुक है ना, इसमें भी दोस्तों ये प्रश्न आपको मिलेगा। यहीं से आयोग ने पूछा हुआ था पिछली बार जब ये पेपर हुआ था अभारो का, तो उसमें दोस्तों प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिकार। और हाँ, एक दोस्तों बिनसर भी आप देख सकते हैं। बिनसर भी दोस्तों आप हफ्ते या 10 दिन में बिनसर भी आप पूरी कर लेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बिनसर में भी इतना भी आप पढ़ सकते हैं, बिनसर भी। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में दोस्तों शहीद हुए थे। 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे कौन? नागेंद्र सकलानी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? ये यहां पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले गंगा को दिया गया, फिर यमुना को भी दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों किसे दिया गया? गंगा को। और गंगा को दोस्तों 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? पुरोला दोस्तों कहां पर है, किस जनपद में? दोस्तों पुरोला है उत्तरकाशी में। तो यहां से दोस्तों यज्ञ वेदिका मिली है कुलिंद शासकों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? पांडुकेश्वर, कालसी, बैजनाथ या फिर पलेठी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा कालसी अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न यहां पर लग रहा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। 80-30 है चमोली का क्षेत्रफल, उत्तरकाशी का 80-16, पिथौरागढ़ का 70-90 क्षेत्रफल है, देहरादून का 30-88 क्षेत्रफल है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किस जनपद का है? तो ये हो जाएगा चमोली, जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोरान पैस्केलिविच। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? दोस्तों विकास खंड कितने हैं? तो ये हो जाएगा 95 हैं। और तहसील कितनी है? तो 110 हैं। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला 1 नंबर के लिए सभी पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक विकास खंड दोस्तों कहाँ पर है? पौड़ी जनपद में है। और सबसे ज्यादा तहसील दोस्तों की जनपद में है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला प्रश्न है कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? उत्तराखंड से दोस्तों कौन नहीं है? ऋषभ पंत बिल्कुल उत्तराखंड के हैं, जसपाल राणा उत्तराखंड के हैं, उन्मुक्त चंद ये भी पिथौरागढ़ से हैं, ललित उपाध्याय दोस्तों इनका संबंध यूपी से है। उपाध्याय यहाँ भी बहुत होते हैं जैसे लोहाघाट में या यहाँ और जगह भी, लेकिन अभ्यर्थी कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। तो उपाध्याय दोस्तों जो ललित उपाध्याय ये कहाँ से? यूपी से इनका संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो हिम तेंदुओं के लिए पूछा गया है। बिनसर दोस्तों कहाँ पर? अल्मोड़ा में। गोविंद कहाँ पर? उत्तरकाशी में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, देहरादून हरिद्वार इनमें दोस्तों फैला हुआ है। उत्तरकाशी यहाँ दोस्तों फैला हुआ है, 3 जनपदों में फैला हुआ है। राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और ये जो सोना नदी दोस्तों है ये दोस्तों कहाँ पर है? पौड़ी में है। तो इसमें से दोस्तों पूछा गया है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात हो रही है। तो 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1936 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पौड़ी और नैनीताल जनपद में दोस्तों ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? डोडी ताल दोस्तों कहाँ पर? उत्तरकाशी में। नौकुचा ताल नैनीताल में। हेमकुंड रूपकुंड दोस्तों ये चमोली में है। मानव कंकाल दोस्तों पाए जाते हैं कहाँ पर? रूपकुंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है रूपकुंड ताल चमोली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बनराजी जनजाति संबंधित है किस जनपद में निवास करती है? दोस्तों बनराजी हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर है। हालांकि चंपावत में भी कुछ कुछ रहते हैं लेकिन पिथौरागढ़ इसका ज्यादा सही उत्तर है। दोस्तों इनकी आबादी सबसे कम है जनजातियों में। बनराजी, बनरौत राजी जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? दोस्तों देखिए रम्माण से 2 प्रश्न पूछे गए। अब दोस्तों आयोग क्या करता है कि किसी किसी टॉपिक से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न डाल देता है और किसी किसी से तो आपको देखने को प्रश्न मिलेगा ही नहीं। जैसे कभी कभी आयोग क्या करता है कि पवार वंश से 1 भी प्रश्न नहीं पूछेगा, चंदू से 1 भी प्रश्न नहीं पूछेगा, कभी मेले मेले आ जाएंगे, कभी नदियां नदियां, इस तरह की यहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठा लेता है आयोग। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है रम्माण दोस्तों झांकी के रूप में कब? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है 2016 में। बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके अलावा पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई। बोले तो अशोक अभयंकर देसाई दोस्तों पहले क्या थे? न्यायाधीश थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद दोस्तों कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला प्रश्न है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये उत्तरकाशी में स्थित है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कोई ना कोई दोस्तों प्रश्न पत्र से जरूर से पूछा जा सकता है, तो पत्रों पर भी दोस्तों जरूर से नजर मार लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्रैक्टिस भी आपकी चलते रहेगी। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? ये यहाँ पर
पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिजादत्त नैथानी ने निकाला था कौन सा, पुरुषार्थ नामक पत्र। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक स्वामी मंदिर। दोस्तों कहां पर है, रुद्रप्रयाग में, बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब कुछ कुछ प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं ना, उत्तराखंड में अगर आप इधर उधर घूमने जाते हैं तो तब भी दोस्तों आपको याद हो जाएगा कि यहाँ कौन सी नदी है, कौन सा मतलब झरना है, या कौन सा पर्वत है, कौन सा मंदिर है। तो यहाँ से दोस्तों कुछ कौन सा मेला कहाँ लगता है, इधर उधर घूमने भी जाते हैं, तब भी दोस्तों उत्तराखंड जी की आपकी कुछ ना कुछ आपको निश्चित रूप से, जो आप पढ़े रहते हैं ना एग्जाम में बहुत, या आप देखे रहते हैं, तो निश्चित रूप से फायदा उसका मिलता है। अगला प्रश्न है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 में पुस्तक आई थी, ई शेरमैन ओकले इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था। कुमाऊं का पूछा है दोस्तों, प्रद्युम्न चंद्र, महेंद्र चंद्र, मोहन चंद्र या फिर कल्याण चंद्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा महेंद्र चंद्र। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कुमाऊं का अंतिम शासक था महेंद्र चंद्र। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का शासक जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो आदिनाथ दोस्तों ये हो जाएगा अजयपाल। अजयपाल दोस्तों इसका सही उत्तर है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता था कौन, अजयपाल। अगला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून किस वर्ष से जुड़ा, तो ये हो जाएगा सन 1900 में देहरादून जो है रेल मार्ग से जुड़ा था। तो बिल्कुल आपको मोहनजबानी याद रखना है। और काठगोदाम में कब, 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में भी रेल पहुंची थी। और लक्सर को हरिद्वार जंक्शन से कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था कब, 1896 में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सन 1900 में। खतलिंग हिमानी, खतलिंग हिमनद, दोस्तों देखा अभी हमने जो कनिष्ठ साइक का पेपर देखा था परसों वाला, इसमें भी दोस्तों पूछा गया यहाँ से प्रश्न। तो ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों आयोग आजकल ही पूछ रहा है, ये पहले से ही दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो खतलिंग दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, टिहरी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन थे। खड़ी बोली के दोस्तों यहां पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जाएगा लोक रत्न गुमानी पंथ। बिल्कुल याद रखेगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि दोस्तों लोक रत्न गुमानी पंथ। सुदर्शन शाह के दरबार में भी ये रहे थे, और काशीपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1790 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिपरसा डबराल चारण। दोस्तों एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सिपरसा डबराल ही जाने जाते हैं चारण नाम से। तो ये एक हैं राजनेता, इतिहासकार, समाज सेवी या चित्रकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहासकार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पर्वत दर्रे। दोस्तों यहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी 78-17, त्रिशूल 71-20। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कामेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद मिलम, पिंडारी, सतोपंथ या गंगोत्री। तो उत्तराखंड का दोस्तों जो सबसे लंबा हिमनद है, जो सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है गंगोत्री। गंगा नदी भागीरथी यहां से निकलती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।